हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। मैं हूं आपका गौरव कुमार और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी के बारे में देखेंगे। यानी कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर ये राज्य व्यवस्था क्या होती है। तो इनको दो भागों में तोड़ा गया है, एक होती है राज्य और एक होती है व्यवस्था। यानी राज्य व्यवस्था का मिला के मतलब होता है कि राज्यों का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई निश्चित भूभाग हो। भूभाग का मतलब ज्योग्राफिकल एरिया, किसी की निश्चित जनसंख्या और एक चुनी हुई सरकार को ही मूल रूप से क्या बोला जाता है, राज्य बोला जाता है। और व्यवस्था का मतलब होता है शासन, यानी कि जहाँ पर राज्य है वहीं पर क्या होगा, शासन होगा। तो अगर मैं राज्य की बात करूं तो राज्यों के स्तर के बारे में तो आपको पता ही लग गया, जहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया, आपका क्या चुनी हुई सरकार प्लस आपकी जनसंख्या निश्चित तौर पे होती है, उसी को राज्य बोला जाता है। राज्य का मतलब राष्ट्रीय और नेशन और भारत से रिलेट किया गया है, यानी कि किससे, राष्ट्रीय, नेशन और भारत या किसी देश से रिलेट किया गया है, उसी को राज्य बोला जाता है। किसी प्रांतों को राज्य नहीं दिया जाता। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं कि सामान्य तौर पर शासन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो याद रखना शासन को मूल रूप से तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमारी आती है विधायिका, जिसे कहते हैं लेजिस्लेचर। उसके बाद आती है हमारी कौन सी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपकी आती है कार्यपालिका, जिसे हम बोलते हैं क्या, एग्जीक्यूटिव। और उसके बाद आती है जुडिशरी, जिसे बोला जाता है न्यायपालिका। तो याद रखना कि सामान्य स्तर पर हमारी राज्य व्यवस्था को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, यानी राज्य व्यवस्था को दो भागों में स्प्लिट किया गया है। एक होती है राज्य और एक होती है व्यवस्था। इसी को मिलाकर क्या बनाया जाता है, राज्य व्यवस्था बनती है। और इसी के आधार पर आगे चल के संसद का निर्माण होता है। आज के टॉपिक में, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो के अंदर इसको क्लियर करेंगे कि आखिर कौन कौन सी व्यवस्थाएं किस तरीके से बनाई गई हैं। ओके जी, ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करती है। ओके जी, धन्यवाद।